राजनीति की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जो कभी एक कला मानी जाती थी, जिसमें करिश्मा और अंदाजा सब कुछ था, वो आज एक विज्ञान बन चुकी है। एक तरह की इंजीनियरिंग। इसमें हर वोट को समझा जाता है, हर मुद्दे को तौला जाता है और रणनीति को डेटा पर बनाया जाता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि शासन करने के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट तैयार करने का विज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में चुनाव असल में जीते कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े नारों और रैलियों का खेल है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा और एक सोची समझी रणनीति मिलकर चुनावी नतीजों की पूरी कहानी लिख देते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हों। एक तरफ है पुराना तरीका, जो नेताओं के अनुभव, उनके व्यक्तिगत संबंधों पर चलता था, और दूसरी तरफ है आज का नया तरीका, जो पूरी तरह से डेटा और सिस्टम पर आधारित है। अब बड़ी बड़ी रैलियों की जगह माइक्रो टारगेटिंग ने ले ली है, और भाषणों की जगह अब मतदाताओं की हर एक शिकायत का एक सटीक नक्शा तैयार किया जाता है। ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, ये चुनावी सोच में आई एक जबरदस्त क्रांति है। इन नए तौर तरीकों को जमीन पर समझने के लिए चलिए आपको उत्तराखंड के एक विधानसभा क्षेत्र चंपावत लेकर चलते हैं। ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि कैसे डेटा का सही विश्लेषण एक ऐसी चुनावी रणनीति को जन्म दे सकता है जो लगभग अचूक हो। ये है चंपावत, विधानसभा क्षेत्र संख्या 55। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ ये इलाका सिर्फ एक नक्शे पे मौजूद जगह नहीं है, इसकी अपनी एक राजनीतिक और सामाजिक पहचान है। और असली सवाल ये है कि यहाँ के वोटर असल में चाहते क्या है, उनकी सबसे बड़ी जरूरतें क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब में जीत का रास्ता छिपा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2022 के नतीजे एक बहुत ही करीबी लड़ाई की कहानी बता रहे हैं। जीत का अंतर सिर्फ 5304 वोट। जब मुकाबला इतना कड़ा हो, जहां हार और जीत का फासला इतना कम हो, वहां एक एक वोट की कीमत होती है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि यहां जीतने के लिए एक बेहद सटीक और सदी हुई रणनीति की जरूरत थी। चंपावत का चुनावी इतिहास भी एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। यहां एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है, मतलब 2002 से जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अगला चुनाव हार जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के वोटर किसी पार्टी के नाम पर वोट नहीं देते, वो काम के आधार पर वोट देते हैं। एक रणनीतिकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। तो फिर 2022 के चुनाव में जीत की असली चाबी किसके हाथ में थी? जवाब है महिला मतदाताओं की। देखिए, पुरुषों का टर्नआउट था 61% के करीब, जबकि महिलाओं का टर्नआउट लगभग 71% था। ये 10% का बहुत बड़ा अंतर है। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि चंपावत में जिसे भी जीतना है, उसे सबसे पहले महिलाओं की आवाज और उनके मुद्दों को सुनना होगा। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं होता। ये लोगों की जिंदगी से, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों से जुड़ा होता है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर चंपावत के लोगों के दिल की बात सुनते हैं। उनकी असली चिंताएं क्या हैं? वो रोज की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? ये चार्ट मतदाताओं के दर्द को नापता है और तस्वीर बिल्कुल साफ है। पानी की कमी 10 में से 9 के स्कोर के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक उसके पीछे है बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अब देखिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जो किसी भी सरकार को बना या बिगाड़ सकती हैं। यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं, जो हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की बात करते हैं। इन मुद्दों को समझना और उन पर जिम्मेदारी से बात करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जब पानी की कमी के कारण कोई अस्पताल सूख जाता है, तो वोट बदल सकता है। ये एक लाइन इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र की कहानी कह देती है। जब पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं होती, ये एक राजनीतिक विस्फोट का कारण बन जाती है। तो इन सभी आंकड़ों और लोगों की इन समस्याओं को समझने के बाद एक जीत की रणनीति कैसे तैयार की गई? इसका जवाब है चतुर्मुख सिद्धांत में। ये एक 4 आयामी मास्टर प्लान है, जिसे खास तौर पर इसी चुनौती के लिए डिजाइन किया गया था। इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी मोर्चा, यानी सीधे सीधे वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज को तैयार करना और मैनेज करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी अभियान की एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों के दिलों को छू जाए। और चौथा, संसाधन, यानी इस पूरी लड़ाई के लिए जरूरी ताकत और फंड्स जुटाना। जब ये चारों मोर्चे एक साथ एक लय में काम करते हैं, तभी जीत मुमकिन होती है।
किसी भी अभियान का दिल उसका संदेश होता है, उसकी कहानी होती है। और यहां संदेश बिल्कुल साफ रखा गया। इस चुनाव को विकास की मांग का चुनाव बनाया गया। पूरा फोकस उन वादों पर रखा गया जो अधूरे थे, पानी, अस्पताल, स्कूल। राष्ट्रीय मुद्दों से बचकर सिर्फ स्थानीय समस्याओं की बात की गई। और भाषा बिल्कुल सरल, जैसे हमारा पानी हमारा भविष्य। एक अच्छी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए एक सटीक एक्शन प्लान चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे इस पूरी रणनीति को 90 दिनों के एक टाइट शेड्यूल में बदला गया, जहां हर दिन, हर हफ्ते का काम पहले से तय था। इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह देखिए, जिसकी उल्टी गिनती 90 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। D-90 कोर टीम बनी और माइक्रो टारगेटिंग का प्लान तैयार हुआ। D-60 पानी रैलियों और हेल्थ कैंप्स के साथ जमीनी काम शुरू हुआ। D-30 घोषणा पत्र जारी हुआ और डिजिटल मार्केटिंग तेज की गई। और आखिर में पोलिंग के दिन गेट आउट द वोट टीमों ने यह पक्का किया कि हर समर्थक वोट डालने जरूर पहुंचे। हर कदम, हर पल पहले से तय था। आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ रैलियों और गलियों में नहीं, बल्कि हर किसी के मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है। कैंपेन अब पारंपरिक मीडिया को बाईपास करके डिजिटल तरीकों से सीधे वोटर के फोन तक पहुंच रहे हैं। ये अपनी बात पहुंचाने का सबसे तेज और सबसे सीधा रास्ता बन गया है। और इन डिजिटल हथियारों में क्या क्या शामिल हैं? स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स जो संदेश को हर घर तक ले जाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली छोटी छोटी 15-30 सेकंड की वीडियो रील्स, जियो टारगेटेड विज्ञापन जो सिर्फ एक खास इलाके के वोटर्स को ही दिखते हैं, और एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो 24 घंटे फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। यही आज की राजनीति का नया चेहरा है। तो हमने देखा कि कैसे डेटा, टेक्नोलॉजी और एक सटीक रणनीति का इस्तेमाल करके एक चुनाव को जीता जा सकता है। लेकिन इसके बड़े मायने क्या हैं? यह हमें डेटा, लोकतंत्र और शासन के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर में इस पूरे सिस्टम का मकसद एक ही है, वोटर्स की जरूरतों और उनकी शिकायतों को गहराई से समझना और फिर उस समझ को एक राजनीतिक जनादेश में बदलना। ये शासन को सीधे लोगों की आवाज से जोड़ने की एक कोशिश है। और ये जरूरी है कि इस प्रक्रिया में भारत के डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानूनों का पूरा सम्मान हो, ताकि हर नागरिक की जानकारी सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से ही हो। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या चुनाव जीतने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बेहतर शासन की गारंटी भी देता है? जो अभियान लोगों की समस्याओं को इतनी बारीकी से समझता है, क्या वो सत्ता में आने के बाद उन्हें हल भी कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इसी में हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।